कौन थे सीताराम येचुरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव? उनकी आज निधन हो गई। और उसके बाद से ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि कौन थे सीताराम येचुरी, उनकी शिक्षा कब हुई थी, उनका राजनीतिक करियर कैसा था, राजनीति में कैसे आए। और इस वीडियो के आखिरी में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते हैं। वो बात यह है कि सीताराम येचुरी की एक ख्वाहिश थी, एक उनका सपना था जो अधूरा रह गया। वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको उनकी बीमारी के बारे में बता देता हूँ कि उनको क्या हुआ था, उनका निधन कब हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी की हालत पिछले कई दिनों से नाजुक बनी हुई थी। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। अब खबर ये आई कि सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित थे। सीताराम येचुरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, साथ ही उनके सीने में दर्द होने की वजह से निमोनिया भी हो गया था। उन्हें 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां देश के सबसे अच्छे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अब अगला सवाल है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका परिवार कहाँ है और उनका पारिवारिक जीवन कैसा था। चेन्नई के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और सीताराम येचुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनको वामपंथी राजनीति का प्रमुख चेहरा माना जाता है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव भी रह चुके थे। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में बीए किया था। 1975 में येचुरी जेएनयू में ही पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। उनकी जेएनयू से पढ़ाई शुरू हुई और सीताराम येचुरी के पिता सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी, यानी उनके पिता का नाम था सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी, जो आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इंजीनियर हुआ करते थे। और उनकी माता जी कल्पक्कम येचुरी सरकारी अधिकारी थी। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी दिल्ली की जेएनयू से उन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। येचुरी का राजनीतिक सफर भी इसी विश्वविद्यालय से आरंभ हुआ था। इमरजेंसी के समय कहा जाता है कि उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया। वो कहानी क्या है वो समझिए। 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई में शामिल हुए थे और 1975 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य भी और छात्र नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे येचुरी। इमरजेंसी के समय जब येचुरी जेएनयू के छात्र हुआ करते थे तब उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। येचुरी ने 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़कर छात्र राजनीति की शुरुआत भी की थी। 1975 में लागू हुए आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई और इस घटना ने उनके अकादमिक करियर को भी बाधित कर दिया, यानी कि जो वो पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई में भी खलल पड़ गई और उनकी पीएचडी की पढ़ाई अधूरी रह गई। इसके चलते मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनका एक सपना था जो अधूरा रह गया। वो सपना यही था कि वो पीएचडी की अगर पढ़ाई पूरी कर लेते तो उनका सपना डॉक्टर बनने का था, यानी डॉक्टर की उपाधि उनको मिलती, जो ये सपना साकार नहीं हो सका। राजनीतिक करियर कैसा रहा वो समझते हैं। राजनीतिक सफर में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई और उनका पीएचडी का सपना अधूरा रह गया। राजनीति में व्यस्त रहने के कारण वो अपनी पढ़ाई भी तब पूरी नहीं कर पाए। उनका सपना था कि उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और यही एक उनकी ख्वाहिश रही जो अधूरी रह गई। बाद में वो राजनीति के प्रति पूरी तरह समर्पित हुए। सीताराम येचुरी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष गठबंधन का हिस्सा भी थे। तो उम्मीद है आपको ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सीताराम येचुरी के जीवन से जुड़े जो बातें हैं तो आपको पता चली होंगी। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।